मंदिर बनाएंगे, रोजगार नहीं देंगे। तो क्या प्रदेश का युवा अब मंदिर में घंटा बजाएगा? मंदिर में घंटा बजाने से प्रदेश की जनता का पेट भर जाएगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BCS न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ कुमुद। यूपी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और इसी पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए हरिन ताऊ है। आगे उनकी क्या प्लानिंग है उनसे ही बात करके उनके बारे में जानेंगे। ताऊ, आगे आपकी चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, इस पर आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, प्लानिंग तो यही है कि अब जो है हम लोग गांव-गांव निकल रहे हैं और जनता से अपनी बात रख रहे हैं कि हमारे जो 700 से 750 किसान शहीद हुए हैं, आप उन्हें ना भूलें। जो हम 13 महीने सड़कों पे रहे हैं उसे ना भूल जाना। जो लखीमपुर खीरी घटना हुई है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के एक मंत्री के बेटे ने उनकी हत्या की है, उसे नहीं भूलना है। जो माताओं बहनों के सर फूटे हैं इस आंदोलन में, वो किसकी वजह से फूटे? सरकारों की वजह से। तो इसे नहीं भूलना है। तो आप अभी भी अभी तो कृषि कानून वापस ले लिया गया, अभी भी आप मतलब गाँव घूम के बीजेपी के खिलाफ आप अभी भी बोल रहे हैं कि वोट ना करें, ऐसा आप कर? हाँ, ये तो हमारा चल रहा है, ये तो चलेगा। कानून वापस होने से कुछ नहीं होता है। MSP पे गारंटी का कानून बनाने के लिए इन लोगों ने कमेटी की बात करी थी, अभी तक उस पर एक भी कदम आगे सरकार नहीं बढ़ी है। जो हमारे ऊपर मुकदमे लगे हैं, 55,000 के करीब मुकदमे हैं, सरकार ने उस पर कदम नहीं उठाया है। तो इस पे पंजाब सरकार ने तो वापस ले लिया ना मुकदमे, जितने भी थे। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी तो हैं, पूरे देश के अंदर मुकदमे हुए थे। तो क्या पता अब बीजेपी सरकार यूपी में आ जाएगी तो वो सारे मुकदमे, जो भी आपके शिकवे और जो भी शिकायतें हैं, वो सारी दूर हो जाए। अजय टैनी, जो हमारा सबसे बड़ा अपराधी है किसानों का, वो आज भी प्रधानमंत्री के और मुख्यमंत्री के और गृह मंत्री के बराबर में बैठता है। उसे क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? क्यों उसे जेल नहीं भेजा गया? तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सबको पता है वैसे तो जो वोट देनी है, लेकिन मैं सपा और RLD गठबंधन के साथ हैं हम लोग। तो सपा को क्यों इतना प्यार, सपा से क्यों? देखिए, हम लोगों ने कहा था ना कि इसको सरकार को झटका देना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है, युवाओं के विरोधी सरकार है, ना बच्चों को रोजगार दे पा रही है। कृषि कानून वापस लेके और योगी सरकार अभी भी कह रही है कि हम किसानों के हित में काम करें, और आप कह रहे हैं कि विरोध में काम कर रही है। कहाँ कर रही है? गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं हुआ किसानों का, 1 साल से बकाया है अभी। और बिजली बिल पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में किसानों के सबसे महंगे हैं, तो कहाँ किसानों के? योगी सरकार तो कह रही है ना, हम अभी भी बिजली जो भी फ्री में लगवाया यूपी गाँव में। ये सब जो इनका एक जुमला है, कोई किसी को भी फ्री में बिजली नहीं मिली है, सब जुमला है। बट अभी तो यूपी सरकार ने काफ़ी विकास किया, यूपी में बहुत सारे नए योजना लेकर आए और बहुत सारा विकास कार्य किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस और भी हर जगह नए निर्माण कर रहे, विकास का कार्य कर रहे हैं। तो अब तो खुश हो जाइए यूपी की बीजेपी सरकार से। देखिए, खुश तो जब होंगे, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महंगाई आसमान छू रही है। वो तो हर सरकार में रहती है महंगाई। क्यों? जितनी इसके पहले सरकार थी, मैं इसके पहले की बता देता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी 2013 में, उस समय जो डीजल था, जो बाहर से हमारे यहाँ तेल आता था, कच्चा तेल, वो 150 रुपये, $150 प्रति बैरल तक पहुँचा। तो उत्तर भारत के अंदर 65 या 70 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल नहीं पहुँच पाया था, और आज $50 प्रति बैरल आ रहा है, और यहाँ शतक पार कर गया। तो टाइम के साथ तो महंगाई बढ़ेगी। टाइम के साथ महंगाई बढ़ेगी तो किसान की भी तो आय बढ़नी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को हर 6 महीने बाद महंगाई भत्ता बढ़ता है। जो प्राइवेट फैक्ट्रियों में लोग बाग रोजगार कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं बढ़ता? किसानों के लिए भी तो बीजेपी सरकार नए योजना लेकर आ रही है, कार्य कर रही है। एक भी योजना नहीं है किसान के लिए। जनधन खाते के जरिए और भी जनधन खाते से क्या हो रहा? जब जेब में पैसा ही नहीं, हमारा पेमेंट करने का नहीं हुआ, तो जनधन खाते में क्या करेंगे हम? बताओ, क्या डालेंगे उसमें? अच्छा, किसान के गन्ने का पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, गन्ना कानून में लिखा हुआ है कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट होगा, और अभी तक नहीं हो रहा। 14 दिन में नहीं होगा तो ब्याज मिलेगा। ब्याज तो छोड़ो, मूलधन नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्या हमें कोई पेट्रोल पंप वाला डीजल उधार दे देगा? नहीं देगा। हमें 1 महीने का अगर बिजली का बिल हम लोगों ने नहीं जमा किया तो कागज़ों में काट देते हैं, 500 रुपये काटने के और 500 जोड़ने के, जब बिल जमा करने जाएंगे देने पड़ेंगे। तो जब हमारा पैसा सरकार नहीं दे पा रही तो हम बिजली का बिल कहाँ से दें? ये सब बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार की सबसे बड़ी, सुरक्षा की, माताओं बहनों की सुरक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। बट बीजेपी सरकार तो कह रही है कि माताओं बहनों के लिए वो सुरक्षा और कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए। कहाँ कर रही है? हाथरस कांड आपने देखा होगा, सुना होगा। हाथरस कांड में जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधियों के साथ खड़ा हो,
उन्नाव कांड में प्रदेश का मुख्यमंत्री अपराधी के साथ खड़ा हो। चिन्मयानंद में आपने देख लिया, आपने देखा मुख्यमंत्री के गृह जनपद के अंदर कानपुर के व्यापारी की हत्या कर दी गई 2 फुट की टोंटी से। क्या कोई आत्महत्या कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये सब जो अपराध हैं, अभी यहाँ जहाँ आप जिस क्षेत्र में बैठे हो, तो कानपुर वाले जो भी हत्याकांड है उस पर जांच तो चल रही है ना अभी? जांच तो ये तो चलती रहती है। सरकारों को अपनी नाकामी छुपाने का ये सबसे बढ़िया मौका मिला हुआ है कि किसी में भी कह दो जांच चल रही है। इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए, यहाँ मुरादनगर के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया है और जांच हो रही है, तो आएगा रिजल्ट क्या आया नहीं है? ऐसा आएगा ना, मैं बता दूंगा कैसा आएगा। जैसा अजय टैनी का SIT ने जांच करी, चार्जशीट लगा दी और टैनी से पूछताछ भी नहीं कर पाई SIT, तो वो जांच किस काम की है? अभी यहाँ मुरादनगर में इनका विकास था, शमशान घाट में एक लेंटर गिरा था और 30-35 लोग उसके नीचे दब के मर गए थे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में शमशान घाट से लाशें घर आई थी। ये विकास है? क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हैं। जनता को बरगलाने के लिए एक जांच कमेटी बैठा दी। जांच कमेटी अच्छा ताऊ, अभी बीजेपी के 10 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो भगदड़ मचनी थी। हमने पहले भी आपको बताया था कि जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी बीजेपी में भगदड़ मचेगी। और अब तो एक ही हो रहा, बीजेपी में शोर है, चलो भाग चलो सपा की ओर। तो ये तो सब भाग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है अभी भी इस्तीफे आगे जो विधायक है और होंगे? क्यों ऐसा विधायकों को क्यों, मतलब अभी इलेक्शन से ठीक पहले क्यों प्रॉब्लम हो रही है और क्यों बीजेपी छोड़ रहे हैं वो? देखिए, जब हम आंदोलन कर रहे थे हमने तब भी कहा था, टिकैत साहब ने भी कहा था, टिकैत साहब ने तो नारा दिया था कि एक नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। तो ये तो वहाँ सब कैद में थे और कैद से ये इसलिए नहीं भाग पा रहे थे कि इनके यहाँ ED के छापे पड़ जाएंगे, इन्हें जेल चले जाएंगे, इन पर मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। अब आचार संहिता लग गई है, कानून व्यवस्था जो चुनाव आयोग के अंडर में, लेकिन चुनाव आयोग भी इन्हीं की भाषा बोल रहा है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने, स्वामी प्रसाद है ना, हैं जो छोड़ के, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये छोड़ी, सपा में गया तो 7 साल पुराना मुकदमे में तुरंत उसके वारंट हो गए। ये 7 साल में क्यों नहीं हो पाए? स्वामी प्रसाद कह रहे हैं कि मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उन पे बीजेपी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस वजह से उन्होंने छोड़ा है। सच्चाई है ये, पूरा हर आदमी परेशान है। वहाँ कोई किसी मंत्री की संतरी की किसी की नहीं सुनी जाती। वहाँ सिर्फ एक आदमी की चल रही है, 2 आदमियों की चल रही है। बाकी ये जो मंत्री है ना, इनकी चपरासी की भी औकात नहीं है वहाँ। ये बताई तो नहीं रहे, सच्चाई ये है कि जो मंत्री हैं इनको चपरासी की भी औकात नहीं है। बस फाइल उठाओ फिर हो जाओ, काम नहीं कर सकते कुछ। तो जब जनता का काम नहीं ये कर सकते तो वहाँ रहना क्या बेकार है। तो वो हम पहले ही कह रहे थे कि इनमें मंत्रियों की औकात ही नहीं है तो चपरासी हैं, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। तो इसलिए भगदड़ मचेगी और नेता मुक्ति अभियान है। तो अब ये नेता मुक्त हो रहे हैं, वहाँ से बंधन में थे, अभी और है बहुत सारे बंधन में, वो सब भागेंगे, देखते रहो। जो योगी नाथ हैं वो पहले गोरखपुर से लड़े थे इसके पहले, अब वो अयोध्या से सुनने में आ रहा है कि अयोध्या से लड़ेंगे और वहाँ से जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है वो क्यों जीतेंगे? देखिए, जीतना और हारना ये तो जनता के ऊपर होता है, जनता को वोट देनी है। पहले से ये कह दे कि मैं जीत गया, ये गलत है। अगर आपको ये पहले से पता तो फिर वहाँ चुनाव क्यों करा रहे भाई? जनता को मताधिकार का प्रयोग करने का समय दिया नहीं और पहले से तुमने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, ऐसा तो ये तो गलत है ना। और जीतेगा, आओ जरा सदन में, जनता के पास जाओ तो सही। क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बनने वाली है यूपी में? ये तो सपा की सरकार बनेगी, कन्फर्म है। ये जनता मन बना चुकी है, क्योंकि जब आप जमीन पे घूमो तो आपको पता चल जाएगा। बट बीजेपी सरकार तो दावे कर रही है ना, 350 के दावे कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। दावे तो करेंगे, दावे तो इन्होंने बंगाल में भी किए थे, दावे इन्होंने दिल्ली में भी किए थे, दावे इन्होंने राजस्थान में भी किए थे, दावा इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी किया था, झारखंड में भी किया था। तो दावा करने से कुछ नहीं होता, जनता वोट देती है। और जनता इस बार बना चुकी है कि योगी बाबा जी को मठ में भेजना है। और 11 मार्च का तो योगी बाबा टिकट भी वापसी का गोरखपुर का बुक करा चुके हैं, जाना ही है इनको। 11 तारीख को ये 5 कालिदास मार्ग खाली करना पड़ेगा इनको। किसानों की जो नाराजगी देखी जा रही थी, क्या लगता है चुनाव करीब आ गए हैं तो किसानों की नाराजगी दूर हुई कि नहीं? नहीं, नाराजगी दूर नहीं होगी। किसान तैयार बैठा है, अपनी वैक्सीन लेके तैयार बैठा है, ये आएगा। ना करोगे आप लोग फिर से? नहीं, वैक्सीन लगा देंगे, वो तो गांव में जाएंगे ना तो वैक्सीन लगेगी इनके। जो वैक्सीन हम लोगों ने बना के रखी थी गांव में वो लगेगी इनको। और खदेड़ा बहुत बड़ा होगा। और ये यानी गांव-गांव जाके आप जनता को भड़काएंगे कि बीजेपी के खिलाफ वोट करें, मतलब बीजेपी को वोट ना दें। अगर हम जाके कहें कि भाई जो लुटेरे आ चुके हैं, लुटेरों से बच के रहना, तो ये क्या भड़काना होगा? तो आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार लुटेरी है? हाँ,
बट बीजेपी सरकार काम यूपी में जितना काम हुआ है, कह रहे विकास का काम है, जनता कह रही है कि काम हुआ है, उसी पे हम वोट करेंगे। भाई ये तो बताओ। अच्छा पत्रकार महोदय आप बता दो, योगी के 5 काम बता दो। बस ये है कि विकास हुआ है, विकास हुआ है, कहाँ हुआ है पता नहीं। तो ये अब जनता ज़मीन पे देखना चाहती है। 5 साल सरकार चलाने को दिया है, और तो वो देखना चाहती है तुमने 5 साल में क्या इनपुट किया, क्या आउटपुट किया है, वो देखना चाहते हैं। जब एक देश का प्रधानमंत्री गंगा में डुबकी लगाने के लिए देश की जनता का 6.5 करोड़ रुपया खर्च कर देता हो, तो वहाँ विकास नहीं होता, वहाँ विनाश होता है। कह रहे हैं कि काशी में जो विकास हुआ है वो योगी मोदी के वजह से ही हुआ है, वहाँ का वो सांसद हैं इस वजह से हुआ है। क्या और विकास हुआ? उन्होंने अयोध्या की तरह वहाँ पे भव्य मंदिर बनाया, वहाँ के जितने भी। देखिए अब मंदिर बनाएंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो क्या प्रदेश का युवा अब मंदिर में घंटा बजाएगा? मंदिर में घंटा बजाने से प्रदेश की जनता का पेट भर जाएगा? उनको काम चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी फसल का दाम चाहिए, महिलाओं को सम्मान चाहिए, प्रदेश में फैक्ट्रियां लगें, इंडस्ट्रियां लगेंगी। तुम तो सारी इंडस्ट्रियां बेचते जा रहे हो, तो विकास कहते हैं इसे विनाश कहते हैं।